आज एक राज की बात बताना चाहता हूँ आपको। बात इतनी राजदारी की है कि डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, किसी और को नहीं बता रहा। इसी वजह से ये इन्फॉर्मेशन मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ ताकि आपके अलावा किसी को पता ना लगे। बात ये है कि हमारे एक टीचर थे, वो ये कहते थे कि जितना भी स्टूपिड जवाब है दो, मगर सोचो ज़रूर। सोचने की से शर्माओ नहीं, सोचने से घबराओ नहीं। हमेशा सोच के जवाब दो। ट्राई एंड पुट योर माइंड टू समथिंग एंड ट्राई टू कम अप विद अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। भले जितना भी स्टूपिड जवाब है, कोई मसला नहीं है, उस पे नहीं उनको होता था परेशानी। उनको परेशानी उस वक्त होती थी जब कोई सोचता नहीं था। हमारी क्लास में एक लड़के से पूछा उन्होंने, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिससे प्लांट्स अपना फूड मैन्युफैक्चर करते हैं। तो उन्होंने पूछा व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो एक स्मार्ट एलेक हमारी क्लास में था, उसने कहा कि सर फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच फोटोज आर सिंथेसाइज्ड। ठीक है जी। तो फोटोसिंथेसिस तो बेसिकली होता है कि रोशनी को इस्तेमाल करके प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना मैन्युफैक्चर करते हैं। मगर उसने इंतहाई स्टूपिड जवाब है बज़ाहिर ये, लेकिन उन्होंने इसका बुरा नहीं माना। एक दफ़ा उन्होंने मुझसे एक सवाल किया, मैंने कहा सर आई डोंट नो द आंसर, आई डोंट नो द आंसर। तो पता है उन्होंने जवाब में क्या कहा? उन्होंने कहा भेजा है कि भिजवा दूं, भेजा है कि भिजवा दूं। तो मैंने सोचा ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो व्हाट आई अंडरस्टूड वाज, एंड व्हेन आई आस्क्ड हिम ही क्लैरिफाइड, ही सेड लुक, व्हेन यू हैव the ability to think, and when you think critically। तो ये चीज इसके अंदर आपको और हमको, ये आज के जमाने के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एबिलिटी है, ये मैं आपको बता रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट एबिलिटी जो आपको चाहिए इन ऑर्डर टू सक्सीड इज द एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली। और एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूं। बात यह है कि कुछ चीजों में हम लोग बहुत एक्सट्रीम पे चले गए। हमने कहा कि चीज़ों को हम सिर्फ समझ लेते हैं, मेमोराइज करने का कोई ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ों को मेमोराइज किए बगैर आपका काम नहीं चलता है। आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाएं, किसी भी काम में चले जाएं, जब तक आप चीज़ को मेमोराइज नहीं करेंगे। कुछ चीज़ें आप मेमोराइज करें, आपको बड़ा फ़ायदा होगा। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बड़ा फ़ायदा है अगर कुछ चीज़ों को आप मेमोराइज कर लें। इफ़ यू मेमोराइज डेफिनेशंस, तो वहां पे एग्जाम में जब आप बैठे, प्लीज कीप वन थिंग इन माइंड ऑन द एग्जाम, द मेन योर मेन ओपोनेंट एंड योर मेन एनिमी इज टाइम। तो टाइम को सेव करने के लिए अगर कुछ चीजें आप याद कर लें, फैक्ट्स एंड फिगर्स, आप बैठ के वहां पे गूगल पे तो नहीं निकालेंगे। फैक्ट्स एंड फिगर्स अगर आप याद कर लें, दैट्स रियली गोइंग टू इम्प्रेस द एग्जामिनर। एक्सप्लेनेशंस आप याद कर लें, कुछ एग्जांपल्स आप याद कर लें। मैं आपको एक अपना टिप देता हूँ। मैं जब इंग्लिश का पेपर में सॉल्व करता था इंग्लिश के एग्जाम में, तो कुछ अच्छे फ्रेजेस, कुछ अच्छे सेंटेंसेस, कुछ अच्छे यूज ऑफ वर्ड्स, वो मैं याद कर लेता था। और याद करके उसके बाद व्हेन व्हेन आई यूज्ड टू राइट इन द एग्जाम, आई यूज्ड टू प्लग दो सेंटेंसेस इनटू माय एसेज। अब टीचर को नहीं पता है कि ये मैंने कहीं से पढ़ा है, कहीं से लिया है। The teacher is impressed with my explanation. The teacher is impressed with the way I articulate the answer. तो ये आप थोड़ा सा इसमें करें। आप एक बात जहन में रखें कि about 25% of what you do in an exam will become very easy if you learn things। और आप थोड़ा सा मेमोराइज करने की उसको कोशिश करें, उसको याद करने की कोशिश करें। मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, लेकिन वो प्रॉब्लम मैं अभी शेयर नहीं करूंगा। जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो एंड में आपको पता लगेगा कि मेरा प्रॉब्लम क्या है। फिलहाल हमें थोड़ा सा मैं आपको गाइड करना चाह रहा था कि ये जो क्रिटिकल थिंकिंग जिसकी हमने बात की, जिस पे हमारे टीचर इतना जोर देते थे, ये आज का ज़रूरत है। इसके बगैर आप अच्छा आंसर ड्राफ्ट नहीं कर सकते, आप अच्छा आंसर क्राफ्ट नहीं कर सकते। तो मैं एक सैंपल आंसर जो है क्वेश्चन 6, अगर आप केस का निकालें, ये 2007 का केस है। अगर आप इसमें निकालें क्वेश्चन नंबर 6, तो वो क्वेश्चन नंबर 6 का एक बड़ा अच्छा आंसर, और मेरा सर फखर से ऊपर हो गया बिकॉज दिस इज माय स्टूडेंट हु रोट द आंसर। मैंने इसको सैंपल आंसर दिया।
she went and she redrafted the answer and she ended up writing a very good answer. So I want to share that answer with you. और ये आप देखें कि यहाँ पे ये कहता है discuss the importance of factors apart from external economic conditions. So now there are two kinds of constraints on the business and we know what they are. आप जब ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो बड़े गौर से आप देखें relative importance of factors apart from external economic conditions. तो अब आपको समझ में आ गया ये नॉन इकोनॉमिक constraints की बात कर रहा है. Underline it and then keep it in your mind that this is the chapter that you are going to hit. This is the chapter that you are going to crack and that's how you're going to crack the paper. So इसको इस तरह से आपने आंसर किया. Start with, it's a 20 mark question by the way. Start with an application. The first paragraph just likha, it's an applicative paragraph. It's application. There are a number of factors that will affect the success of craft design. Don't say there are a number of factors that are going to affect the success of a business. क्यों कह रहे हैं आप business? आपके सामने केस रखा हुआ है. Don't say that. Currently, craft design is a market leader in the tourist gift industry in the country, but the continuity of its success depends upon certain. कितना अच्छा introduction इन्होंने दिया है. Introduction is application based and it leads you. Transition अच्छा करेंगी ना अब ये. देखिए transition कितना अच्छा. The financial director of craft design. सारी इंफॉर्मेशन उधर से आ रही है. प्रॉब्लम का ये फर्स्ट उसमें ये सेटअप कर रहे हैं. फर्स्ट टू पैराग्राफ्स में सेटअप कर रही हैं कि क्या प्रॉब्लम है. देयरफॉर ये मैंने आपको क्या कहा था, एनालिसिस करते चलें. देयरफॉर एज अ रिजल्ट there is going to be an impact. So therefore craft design will not have to invest in buying more space for jewelry production, which will save the cost and revenue and profits will increase. An analysis of the impact on cost, revenue and productivity. Then look at the words that she is using. Moreover, if the company starts producing, ये पूरा आपके सामने आंसर है. पूरा तो मैं आपके साथ यहाँ पे नहीं पढ़ सकता, बट ये मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ ताकि आप इसको पढ़ें. द फर्स्ट ग्रुप में बाय ज्वेलरी, बिल्कुल आप बिल्कुल इसको इस तरह से कर सकते हैं. यू कैन क्रिएट अ सिनेरियो एंड you can do the analysis according to a scenario that you create. Then there are environmentalists. क्या है एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट? क्या है? लीगल एनवायरनमेंट है. नॉन इकोनॉमिक अगर आप लेंगे तो लीगल एनवायरनमेंट नॉन इकोनॉमिक बनता है. और क्या बनता है? आपका एनवायरमेंटल कॉन्स्ट्रेंट्स जो है वो आपकी नॉन इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट डालते हैं. तो ये सारी चीजें इन्होंने इसके अंदर कवर किए. So that's an excellent way of proceeding with this, and it's an excellent way of doing the analysis as well. Analysis आप करते चले. तीसरे पैराग्राफ पे अगेन इन्होंने द नंबर ऑफ टूरिस्ट हैज फॉलन ओवर द इयर्स. वेयर डज शी गेट द. एक चीज आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अपने आंसर को कंटेक्सचुअलाइज करना है. जो केस में स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं उसमें कंटेक्सचुअलाइज करें उसको. उसमें आप ये कहें कि ये जो प्रॉब्लम है ये केस में स्पेसिफिक प्रॉब्लम है. The number of tourists has fallen over the years and the revenue will largely depend upon whether the number of tourists will increase in the future or not. The persistence of wars and the spread of COVID-19 may also have a negative effect on the tourist activity. She has linked it very nicely to the prevailing economic scenario, which is really good. Then go back to the case. The operations director suggests that the production of stone sculptures is stopped and outsourced. Now she comes to outsourcing. So outsourcing पर भी आप बात कर सकते हैं when the demand goes up. Furthermore, I said furthermore is a very good method of continuing the discussion. Use these words. These are the terms of analysis. Use them. Since craft design, again, this is leading you towards an analysis. Do that. अगर फिर आप आगे चलें, there may be uncertainty regarding delivery times. This is an evaluation. Every time you raise a scenario where something good may not happen, that is an evaluation. हर paragraph के अंदर आप देखिए, she has done the evaluation and she has done the analysis. And I am scrolling down and I'm showing this entire answer to you, which you can pause later on and look at and see how the analysis is done in throughout this answer. It's a 20 mark question. You'll have to write a good 4 pages on this. ये तो आपको लिखना होगा. देखिए ट्रेनिंग दी जा सकती है बट द ट्रेनिंग इज एक्सपेंसिव एंड इट विल लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट्स. गुड. एंड में आप अगर आते हैं तो
फिर आप इसको क्या करते हैं कि ये जो एनवायरमेंटल ग्रुप्स हैं ये आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे, तो आप एनवायरनमेंट को भी अकाउंट में लें, एनवायरमेंटल ऑडिट करें वगैरह, ये सारी चीजें इसके अंदर हैं। एंड में आपने क्या किया कि एक पैराग्राफ देखिए कि आप इसको क्लोज कैसे करेंगे। क्लोज आपने किया, द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज एबल टू फाइंड चीप एंड रिलायबल सप्लायर, कॉस्ट विल डिक्रीज if the suppliers are reliable. If analysis, that's a very important step in your overall evaluation. Apart from their internal factors, there are certain external factors that will affect the success of the business. Changing tastes, trends, take everything into account now. Inability to change might result. The changes are coming. What if you don't change? That may reduce the productivity of the firm. Okay. Thus, now conclude, reach a judgment. No one factor can determine success. It is the business leadership and culture that should respond to the quickly changing circumstances in order to remain dynamic in the firm, the dynamic and increase the profitability. तो ये इस तरह से आपने इसका आंसर लिखना है। प्लीज गो थ्रू दिस एंड प्लीज ट्राई टू लर्न। मैं हाँ आपको बता रहा था कि मेरा प्रॉब्लम क्या है। मेरा प्रॉब्लम, व्हाट इज माय प्रॉब्लम? माय प्रॉब्लम इज दैट आई बिलीव that you can do a lot better with every passing day. With every new case that you practice, your quality of writing and your quality of analysis and evaluation can increase, because you can. I know you can. You have a world of knowledge on your fingertips. You just have to work a little harder. And remember, I believe in you, you believe in yourself. Work a little harder and get the best of results. Okay? Thank you very much indeed.